हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भविता स्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोति कायः। वृत्र जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मेरा कर्म के अनुसार कहीं भी जन्म हो, मैं सदा आपके दासों का दास बनकर रहूं। मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, जिह्वा सदा नाम जप करे, मेरी प्रत्येक क्रिया आपके लिए ही हो और मेरे मन में कोई कामना नहीं है। न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहैर्यकाङ्क्षे। हे प्रभु, ना तो मुझे वैकुंठ चाहिए, ना ही ब्रह्मा जी का पद चाहिए, और ना चक्रवर्ती सम्राट होना है। ना रसातल का राज्य चाहिए, ना योग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा मन सदैव आपसे मिलने के लिए तड़पता रहे। कैसे तड़पता रहे? तो अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। जैसे कोई पक्षी का छोटा सा चूजा होता है, जिसके अभी पंख भी नहीं हुए हैं, अभी माँ के ही भरोसे है। जब उसकी माँ दाना चुगने को चली जाती है तो वह अपनी माँ को मिलने के लिए तड़पता है, पुकारता है। उसी तरह प्रभु, मेरा मन आपसे मिलने के लिए तड़पता रहे। परंतु इस भाव में वृत्रासुर जी को एक कमी दिखी। वृत्र जी ने सोचा कि जब उस बच्चे को माँ दाना खिला देती है तो वह खेलने में मग्न हो जाता है, फिर माँ का ध्यान नहीं देता है। तो वृत्रासुर जी दूसरा भाव दे रहे हैं, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः। जैसे किसी गाय का नवजात शिशु, उसका छोटा सा बछड़ा होता है, जब गाय जंगल में चरने को चली जाती है तो वह बच्चा भूख से पीड़ित हो अपनी माँ को पुकारता है। प्रभु, मेरा मन उसी तरह है, सदैव आपको पुकारता रहे। इसमें भी वृत्र जी को एक कमी दिखी कि जब माँ उस बछड़े को दूध पिला देती है तो बच्चा खेलने लग जाता है। अब तीसरा भाव दे रहे हैं कि जैसे किसी प्रियतमा का प्रियतम और उसके आने की सूचना आ गई हो, तो जैसे वो व्याकुल होकर अपने प्रियतम की आतुर होकर प्रतीक्षा करती है, एक एक दिन को गिनती रहती है, और जब उसका प्रियतम आ जाता है तो उसका प्रेम कम नहीं होता है बल्कि और बढ़ जाता है। प्रभु, मेरा मन उसी तरह आपसे मिलने के लिए निरंतर तड़पता रहे। वृत्र जी कह रहे हैं, प्रभु,
मैं अपने कर्मों के अनुसार कहीं भी जन्म लूँ, बस प्रभु आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मेरा संबंध सदा आपके भक्तों से बना रहे। आप ऐसी कृपा कीजिए। तब वृत्र जी की स्तुति को सुन इंद्र बड़े प्रसन्न हुए